फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। डाइस रीडिंग करेंगे। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। आप चाहो तो अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है, ठीक है। तो देखते क्या निकल के आता है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इसके साथ के लिए। लाइक कर दीजिए वीडियो को जल्दी से। डाइस की आवाज़ पे फोकस करिए। तो गाइड करिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरी यूनिवर्स के पर्सन मेरी यूनिवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। मेरी यूनिवर्स के पर्सन इस वक्त मेरी यूनिवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। नंबर 4, 5, 6, 8, 9, 19, 14, 18, 16, 12, 5, 15 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। नंबर 444 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। नंबर 666 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा और 888 भी, ठीक है। अबेंडेंस आएगा, आपके रिश्ते की सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ऑब्स्टेकल्स हटेंगे, सब कुछ अच्छा होगा, न्यू बिगिनिंग होगी, बहुत बड़ा चेंज आपके रिश्ते में आएगा, आपको ये बता रहे हैं, ठीक है। एंजल नंबर्स आपको बार बार दिखाई दे रहे, कुछ लोगों को फीदर्स दिखाई दे रहे, कुछ लोगों को व्हाइट बटरफ्लाइज ज़्यादा दिखाई दे रहे, कुछ लोगों को येलो, ठीक है। तो ये जो भी आपको हो रहा है, एंजल्स आपको बार बार कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इस बात के ऊपर यकीन करने के लिए कह रहे हैं कि आपके इस रिश्ते में आपको डरना नहीं है और बहुत जल्दी सब कुछ सही होने वाला है, ठीक है। एंजल्स आपके रिश्ते के साथ है, आपके इस रिश्ते में अबंडेंस आने वाला है। एंजल्स के जरिए बार बार इस रिश्ते में आप दोनों को ही एनर्जीज दी जा रही है, ठीक है। रिसेंट पास्ट में आप दोनों का किसी बात को लेकर मतलब कि मूड खराब हो ही चुका है। आप ना तो अपने पर्सन के ऊपर भरोसा कर रहे हो, आपके पर्सन आपको कहते हैं प्यार आपसे बहुत करते हैं, आपके बिना जी नहीं पाते, रह नहीं पाते, और कुछ भी आपके लिए स्ट्रांग स्टैंड लेने की एनर्जीज है ही नहीं। एरिलियो सजिटेस में सिंह धनु राशि और टॉरस और कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि आपके आपके पर्सन की हो सकती है। और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस में तुला कुंभ राशि भी है। इस पर्सन को जैसे कि आपकी जिम्मेदारी चाहिए नहीं, आपसे मिलना है, आपसे फिजिकल होना है, आपके साथ जितना इनको मज़ा आएगा, जितना टाइम स्पेंड करके बात करके मिल के जितना अच्छा लगता है, आपके पर्सन बस वो एनर्जीज लेने में इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी जिम्मेदारी लेनी, आपके पर्सन भाग जाते हैं और यही कर रहे हैं आपके सामने। आप इनके सामने कितना भी रो, इनको ये समझ में नहीं आता है कि इनको स्ट्रांग डिसीजन लेना चाहिए, आपको अपनाना चाहिए। ये बस आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताते रहते हैं, जिस वजह से आप परेशान हो चुके हो और आपको ये समझ में नहीं आता है कि ये कैसा प्यार है। क्या ये सच में आपसे प्यार करता भी है, किसी भी आपके इमोशंस के साथ खेल रहा है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा। और आपके पर्सन की एनर्जीज में है कि आप इनसे झगड़ा मत करो। ये यस आपके लिए स्टैंड लेना भी चाहते हैं, आपके लिए थर्ड पार्टी से लड़ भी रहे हैं, झगड़ भी रहे हैं, आपको लेकर ये बातें भी करते हैं अपने घर में। अगर ये पर्सन अनमैरिड है, ये अपने घर वालों से रोज लड़ते हैं कि ये आपको मतलब आपसे शादी करने के लिए इनको परमिशन दे दे। रोज की इनकी लड़ाई है, मतलब कि ऐसा नहीं कि ये पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये आपको ऐसा शो नहीं करते, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, लेकिन ये आपको बोल कर नहीं बताते। इनका है कि इनको अगर न्यू बिगिनिंग करनी भी है ना, आपको होप्स देकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके अंदर पेशेंस नहीं है, बचपन आपके अंदर ज़्यादा है। अगर ये पर्सन आपको बोलते हैं कि आपसे बहुत जल्दी शादी करेंगे, तो आपको फिर जल्दी चाहिए, अभी के अभी चाहिए, मतलब अगले महीने ही चाहिए। अगर ये पर्सन आपको कह रहे हैं कि आप ज़रा 2-3 अगर ये पर्सन कह रहे हैं कि इनको थोड़े से टाइम की ज़रूरत है, ये जो भी काम कर रहे हैं वहाँ पे इनको अपना 100% देना है। थोड़ा सा इनको फाइनेंस का प्रॉब्लम, या तो इनके करियर की कुछ प्रॉब्लम है, या तो इनकी फैमिली की कुछ प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ टाइम चाहिए और उसके बाद ये पर्सन आपसे मैरिज करेंगे। तो ये जो टाइम लिमिट है ना, ये आपसे नहीं हो रहा, सब्र, ठीक है। तो इस पर्सन के एनर्जीज में यही है। और आप दोनों का झगड़ा भी बहुत टाइम से इसी बात को लेकर चल रहा है। रिसेंट पास्ट में आपका इनके साथ फिजिकल भी हुआ है, लेकिन वो एनर्जीज आपको फील नहीं होती, वो प्यार आपको फील नहीं होता जैसे आपको स्टार्टिंग में होता था, जब आप इनको पिछले 2 या 3 साल पहले मिले थे। कुछ लोग 8 साल पहले, कुछ लोग 15 साल पहले, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पे 8 महीने पहले भी मिले हैं। आपका जब स्टार्टिंग में इनसे फिजिकल हुआ था, जो अट्रैक्शन, जो प्यार आपको इनसे फील हो रहा था, वो रिसेंट में नहीं हो रहा, पिछले 1-2 महीनों में नहीं हो रहा। इस पर्सन का बिहेवियर आपके लिए बदल गया है, बात करने का तरीका बदल गया है, आपको जो भी कहते हैं अब कंप्लीट उसके ऑपोजिट एनर्जीज ये पर्सन आपको दे रहे हैं। तो आपकी ओवर थिंकिंग ज़्यादा बढ़ रही है इस पर्सन के ऐसे बिहेवियर की वजह से। और आपके पर्सन का है कि मतलब इनकी तो ज़िंदगी ऐसे भी खराब है, वैसे भी खराब है।
आपके पास आते हैं तो भी ये परेशानी रहते हैं, और अगर आपके पास नहीं भी रहते हैं, अगर अपने घर वालों के साथ रहते हैं फिर भी ये परेशानी रहते हैं। तो इनकी परेशानियां कभी भी कम नहीं होगी, कभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ेगी। और ये आपको कितना भी समझाए आपको ये कभी समझ में नहीं आएगा। आपको जस्ट इनसे रूठे रहना है। आपको यही अच्छा लगता है कि छोटी छोटी बातों पे इनसे नाराज होते रहो, ठीक है। तो ये पर्सन का दिल है इस रिश्ते में, आपके इस रिश्ते में, जैसे कि न्यू पैटर्न स्टार्ट करना है, सब कुछ पुराना पीछे छोड़ देना है। ये आपसे प्यार भी करते हैं, आपसे स्पिरिचुअल कनेक्शन फील भी करते हैं इस रिश्ते में। जैसे मैंने बताया कि इनको एक बड़ा चेंज लाना है एबंडेंस के साथ, लेकिन ऑब्स्टाकल्स है जो कि हटने के नाम ले नहीं रहे हैं। रियूनियन चाहिए, मैरिज चाहिए। स्टॉकिंग एनर्जीज भी आपके पर्सन की इसी को लेकर होती है। ये अगर ये आपको अब जल्दी कमिटमेंट नहीं देंगे, अगर ये आपसे अभी भी इनको लग रहा है कि अगर आपको, जैसे आपने रिसेंट पास्ट में इनको कुछ चैलेंज किया होगा कि अगर ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देते तो फिर आप भी अब इनका इंतजार नहीं करोगे, ठीक है। तो इस पर्सन की स्टॉकिंग एनर्जीज आपके लिए बहुत ज़्यादा है, और ये यही देख रहे हैं कि क्या सच में आप किसी और से बातें बातें तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये तो इंटरेस्टेड है आपके इस रिश्ते में फिर से फ्रेश स्टार्ट करने में। चाहे जो है, भले आपको इनसे प्यार फील हो भी रहा है नहीं भी हो रहा, लेकिन ये पर्सन आपको आसानी से जाने नहीं देंगे, इवन ये आपको जाने ही नहीं देंगे, ठीक है। ये तो एफर्ट्स लगा रहे हैं इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग के लिए। और आपके साइड से कि आपको लगता है कि ये पर्सन इस रिश्ते में जिम्मेदारियों से भागता है, ये आपके लिए कुछ नहीं करता, फिर आपके साइड से मूव ऑन के एनर्जीज दिखाई दे रहे, ना चाहते मूव ऑन, ठीक है। दिल नहीं जाने का, लेकिन जाना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रांगली कुछ भी आपको डिसीजन दिया नहीं जा रहा, ठीक है। इस रिश्ते में बहुत कुछ नया क्रिएट होना चाहिए था अब तक, मतलब आपकी शादी पिछले 1 या 2 साल के अंदर हो भी जानी चाहिए थी। और जो लोग अभी 8 महीने से कनेक्टेड है, आपको लगता है कि एटलीस्ट ए पर्सन आपको इंट्रोड्यूस करवा दे अपने घर वालों से, आपको कॉन्फिडेंट दिला दे, वो यकीन दिला दे कि ये पर्सन आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे, लेकिन ये पर्सन इस एनर्जी से भागते हैं, ठीक है। तो आप बहुत कंफ्यूज है, और आपके पर्सन भी बहुत कंफ्यूज है करंट में कि इस रिश्ते का आगे क्या होगा, क्या करना है, क्या ये आपको कभी स्ट्रांगली कमिटमेंट दे पाएंगे भी कि नहीं, क्या इनकी जबान कभी खुलेगी भी कि नहीं। चाहत तो बहुत है सब कुछ करने की, लेकिन ये जबान से बाहर निकाल नहीं पाते अपनी ये बातें, क्योंकि इनको खुद को नहीं पता कि ऐसा कर पाएंगे भी कि नहीं। मतलब दिल बहुत है आपको दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला कर सबको बता देना है कि यही मेरा प्यार है और मुझे इसी से शादी करनी है। लेकिन ऐसा बोलने के बाद भी अगर ये सच में ऐसा नहीं कर पाए तो, और ये जो थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स इनके आसपास जो मंडराते रहते हैं हमेशा, इनका क्या करेंगे आपके पर्सन। और कोई कुछ तो डिफरेंस है आप दोनों में, ठीक है, ठीक है, कम से कम 14 से 15 साल का एज डिफरेंस है, या तो फिर कास्ट और धर्म ही अलग है, कल्चर ही अलग है, या तो फिर कंट्री बहुत अलग है, मतलब डायरेक्टली आउट ऑफ कंट्री आप रहते हो और ये किसी अलग कंट्री में रहते हैं, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये भी मतलब आपके पर्सन के घर वाले बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, ठीक है। अगर आपके पर्सन अनमैरिड है तो, और अगर ये पर्सन मैरिड है तो आपके पर्सन को वैसे भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ज़बरदस्ती से पीछे खींचा जाता है, इनके जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया जाता है। और अगर थर्ड पार्टी जैसे कि आपके पर्सन लड़का है तो इनको तो मतलब धमकियाँ मिलती है, अगर ये पर्सन मैरिड है तो प्रॉपर्टी को लेकर धमकियाँ मिलती है, या तो फिर ऐसे के ऐसे ही इनको ज़िंदगी बितानी पड़ेगी डर डर के इनके साथ। भले थर्ड पार्टी जो भी है, आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी इनको वहीं पे रहना पड़ता है, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, ठीक है। ये रोमांटिक थर्ड पार्टी भी है ना, फिर भी आपके पर्सन का जीना मुश्किल करके रखा है। और अगर इनके घर वाले भी है ना, फिर भी आपके पर्सन का जीना मुश्किल करके रखा है, ठीक है। जिम्मेदारियां डाल डाल कर इनकी जान ली जा रही है। और यही एक एनर्जी है जो कि आपके पर्सन को चाह कर भी आपके लिए इस रिश्ते में चेंज करने की इच्छा है, सब कुछ अच्छा करने की इच्छा है। आप इनसे मूव ऑन हो जाओगे, इस बात का इनको डर भी लगता है। इवन इस पर्सन को आपसे फिजिकल होने का भी दिल बहुत कर रहा है। अभी लग रहा है अभी कभी आए, अभी के अभी मिले, अभी के अभी इस रिश्ते को बैलेंस करें, लेकिन आप तो इनको लेकर बहुत ज़्यादा अपने अपने दिल और दिमाग में गलत फहमियाँ करके बैठे हो। आप इस पर्सन के एक्शंस को भी अब जैसे कि अपने लिए नेगेटिव मानने लगे हो। ये जो भी बोलता है आपके खिलाफ ही बोलता है, जो भी बोलता है उसमें आपके लिए कुछ अच्छा होता ही नहीं है। तो क्या ही करना है इस रिश्ते का, आपको बार बार ये एनर्जीज फील हो रही है। और आपके पर्सन का इस वक्त जैसे कि आपको फिजिकली मिलने का बहुत दिल है, ठीक है। यस, इस पर्सन के एनर्जीज में है ना, ये जब ये आपको स्टार्टिंग में भी मिले थे ना, या आपकी तरफ फिजिकली ही अट्रैक्टर ज़्यादा हुए थे, ठीक है। आपको बुरा भी लगेगा, लेकिन इस पर्सन को ऐसे नहीं कि आपसे पहली नज़र में प्यार हो गया, इनको पहली नज़र में आपका अट्रैक्शन हो गया, आपसे फिजिकल होने का दिल करा। आपको जैसे कि आपके अंदर उन्होंने ऐसे पर्सन को देखा जैसे कि आपके जैसा पर्सन इनको ज़िंदगी में कभी मिल नहीं सकता, वैसे सेटिस्फेक्शन मिल नहीं सकता, वैसे सेटिस्फेक्शन मिल नहीं सकता जो ये विजुअलाइजेशन में सोचते रहते हैं कि इनका ड्रीम पार्टनर ऐसा होना चाहिए था।
तो आप वैसे ही हो, ठीक है। तो पहले जब देखा तब इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन हुआ, फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ, और इसी वजह से इस पर्सन को जैसे कि आपसे बात करने का दिल करा। मतलब कि सबसे पहले इन्होंने आपसे बात करी, इन्होंने आपके लिए एफर्ट्स लगाए, आपको इतना मनाने की कोशिश करी, आपने तो शुरू से ही इस पर्सन को इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, लेकिन बाद में इनके एफर्ट्स देख कर फाइनली आपने इस पर्सन को हाँ बोल दिया और इस रिश्ते में कंप्लीशन आ गया, ठीक है। और ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 15-20 दिन, 1 महीने के अंदर आपका इनके साथ फिजिकल भी हो गया, जैसे आपका रिश्ता स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो यस, यही एनर्जीज है, ठीक है। फिजिकली अट्रैक्शन आप दोनों को ही एक दूसरे का ज़्यादा है, ऐसे नहीं कि इन्हीं को, ठीक है। आपको भी इनके साथ फिजिकल होने के बाद इनसे प्यार होने लगा था, लिटरली। अब यहाँ पे कम से कम 90% लोग ऐसे ही हैं कि आपका पहले फिजिकल हुआ और उसके बाद आपका इनसे प्यार हो गया, और स्टार्टिंग में जस्ट रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, बात करना अच्छा लगने लगा, फिर मिल गए और जैसे कि हो गया फिजिकल, बस। और उसके बाद फिर ज़्यादा याद आने लगी और फिर ये पर्सन ज़्यादा अच्छे लगने लगे। दोनों को एनर्जी सेम है, आपके पर्सन को भी और आपको भी, ठीक है। तो ये प्यार जो आपका स्टार्टिंग ही फिजिकल से हुआ है, और जो कि फिर धीरे 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 एक दूसरे को प्यार हो गया, फिर एक दूसरे से अटैचमेंट बढ़ गई, और अटैचमेंट इस हद तक बढ़ गई कि जो आपके पर्सन का माइंडसेट है वो बदल ही गया कंप्लीट, ठीक है। फिर इनको डर लगने लगा कि अब इस रिश्ते का क्या होगा, क्योंकि अब तो ये खुद भी आपके अंदर अटक चुके हैं। ये एनर्जीज आपके पर्सन करंट में सोच रहे हैं, ऐसे अटके हैं, ऐसे फंसे हैं कि कभी निकल नहीं सकते। सन है यहाँ पे, न्यू बिगिनिंग 100% है इस रिश्ते की, क्योंकि आपके जैसे नेगेटिव हालत है, आप ऐसे सोचो जितना डिप्रेशन में आप करंट पे हो ना, उससे 100 गुना ज्यादा डिप्रेशन में आपके पर्सन है, आपको होने के डर से, ठीक है। तो ये आपसे बहुत खुश है, हमेशा से ही खुश है। आपका साथ, आपका एहसास, आपसे जो इनको सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपके पर्सन कभी भी उसे खोना नहीं चाहेंगे, ठीक है। थोड़े बहुत नेगेटिव थॉट्स भी आपके अंदर आ रहे हैं, आपको उसे भी निकाल कर फेंक देना है। इस पर्सन को आप जो जानबूझकर इग्नोर कर रहे हो आज की डेट में, इनको आप बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, और ये पर्सन जो इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं, आप उसे देखने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप इनको बिल्कुल समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तो आपको थोड़ा सा इनको सुनना है, ठीक है। इनको सुनो, ये आपको जो भी बताएंगे ना, उसमें आधी बातें तो झूठी होगी लेकिन आधी बातें सच होगी, और वो जो झूठ बातें भी बताएंगे ना, उसमें भी जैसे कि आप दोनों के फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो ये पर्सन की अब इंटेंशंस, एनर्जीज, प्यार आपके लिए ट्रू है, और इस रिश्ते में कंप्लीशन की इच्छा भी है, ठीक है। न्यू बिगिनिंग 999 यहाँ पे 2-3 बार आया है, मतलब कि आपको बार बार एंजल्स कह रहे हैं कि इस रिश्ते में सब कुछ अच्छा होना है, कंप्लीशन आना है, मैरिज होनी है, ठीक है। ये पर्सन खुद ही आपको हारना नहीं चाहते, और इनसे आपका इग्नोरेंस भी बर्दाश्त नहीं होता है, ठीक है। तो बहुत रिक्वेस्ट है इस पर्सन की आपसे कि आप इनको इतना गलत मत समझे, सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं। डर लगता है आपको अपनाने का, जिम्मेदारियां स्वीकार करने का, लेकिन ये बहुत जल्दी आपको अपनाएंगे, आपकी जिम्मेदारियां स्वीकार करेंगे। ये थर्ड पार्टी को निकाल कर फेंक देने वाले अपनी जिंदगी से, लिटरली आपके पर्सन यही सोच रहे हैं, ठीक है। आपको जीतने की एनर्जीज है। द सन यहाँ पे न्यू बिगिनिंग की एनर्जीज है। आपके साथ एक पर्सन अपना बचपना जीते हैं, आपके साथ ये पर्सन अपनी रियलिटी जीते हैं, ये जैसे है वैसे आपके साथ जीते हैं। ये कभी किसी और के सामने अपनी रियलिटी जी नहीं पाए, ठीक है। ये अपना जीना ही भूल चुके थे, तो ये सारे एनर्जीज को आपके साथ फिर से दोबारा जीना चाहते हैं। तो ये क्यों खोएंगे आपको, ठीक है। तो जो डर आपके अंदर थोड़ा बहुत इस वक्त भी है ना इस पर्सन को लेकर, ये जैसे कि दिल से चाह रहे कि आप इस डर को हटा दीजिए, ठीक है। आपके पर्सन आपको सच्चे दिल से लाइक करते हैं आज की डेट में। यस, इनका कम्युनिकेशन आपको बहुत जल्दी रिसीव होने वाला है, और ये बात अलग है कि आप इनको इग्नोर करोगे, क्योंकि आपको लगता भी है ना ये पर्सन जैसे आप चाह रहे हो वैसे बोलते नहीं, तो आपका दिल भी नहीं कर रहा। अभी आपको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इस पर्सन का, और ये पर्सन को आपका इग्नोरेंस से कि मतलब लगने लगता है कि शायद आप भी अभी इनसे पहले जैसे प्यार नहीं करते। तो हो ऐसे रहा है कि आप इनको गलत समझ रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ ही ज़्यादा लॉयल है, तो ऐसा रिश्ता मुझे नहीं चाहिए। और आपके पर्सन का है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी से निकल रहे हैं और आप ही की तरफ पहुंच रहे हैं, लेकिन जब ये टाइम पीरियड आप दोनों का रीयूनियन का पास आ रहा है, उतना आपका इनके ऊपर जैसे कि भरोसा टूट रहा है, आप इनको लेकर नेगेटिव हो रहे हो, आप ही इनसे दूरियां बना रहे हो। तो ये फिर आपको जीतने के लिए एफर्ट्स कैसे लगाएंगे, इनकी न्यू बिगिनिंग की इच्छा, लेकिन आप उसको अपोजिट कर रहे हो, आप इनको बिहेवियर कंप्लीट अपोजिट दे रहे हो। तो ये चाह रहे कि आपकी साइड से ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इनको सुनोगे तो ही इस रिश्ते में चेंज आएगा। अगर आप इनसे कम्युनिकेट करोगे, आप इनको इस रिश्ते में कुछ क्रिएट करवाने के लिए या तो कुछ नया होने के लिए, प्रेजेंट में अगर आप इस पर्सन से कोई शिकायतें नहीं करोगे, तो इस रिश्ते में बहुत कुछ नया क्रिएट होने वाला है, ठीक है। आपके पर्सन खुद जिस स्पीड से आपको छोड़कर गए थे उसी स्पीड से लौट रहे हैं, वो करंट में दिल से चाह रहे हैं कि आप इनकी बातों पे भरोसा करो, ठीक है। ये लिटरली ऐसे तड़प रहे हैं कि आप इनकी बातों पे भरोसा करो, नहीं तो फिर सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा।
इच्छा बहुत है मैरिज की, लेकिन पता नहीं ये होगा भी कि नहीं, क्योंकि आपके साइड से एनर्जीज कंप्लीट नेगेटिव बन चुकी है, ऐसे आपके पर्सन को लगता है। ठीक है, आपका अब ट्रस्ट नहीं रहा इस पर्सन के ऊपर। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए थी। अब हम चेक कर लेते हैं इस वक्त ये आपको कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे। गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त इनके पार्टनर मेरे यूनिवर्स से कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे। इनके पार्टनर इस वक्त मेरे व्यूअर्स से कुछ भी कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे। वो कह रहे हैं आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो, आपके पर्सन को इस बात का रियलाइजेशन है। इस पर्सन ने जैसे कि करंट एनर्जीज में जो आपको आप अगर इनसे गुस्सा भी होते हो ना, ये भी इनको समझ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि आप दोनों टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो। अगर ये आपसे बात नहीं करते तो इनको ही पता है कि आप करंट में गुस्से में हो, और जिस दिन आपका मूड अच्छा होगा ना, आपको तुरंत इनका एक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इनको ये समझ में आ रहा है कि आप अभी इरिटेट हो तो ये आपसे बात नहीं करना चाहते, और कल परसों अगले 2-3 दिनों में आपका मूड अच्छा हो जाएगा और ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेने वाले। इनका फोकस आप ही की तरफ है। ये आपको बहुत ज़्यादा मतलब मेडिटेशन करते वक्त सोचते हैं, ओवर थिंकिंग में सोचते हैं, और टेलीपैथिकली ये पर्सन आपको मैसेज भी सेंड कर रहे हैं आपको रीच आउट करने के लिए। ठीक है, ये आपसे रीच आउट करने वाले हैं न्यू बिगिनिंग के लिए। मेडिटेशन के ऊपर फोकस्ड है, अपने आप को हील करने के ऊपर फोकस्ड है, ताकि ये इस रिश्ते को हील कर पाए। ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, और ये कह रहे हैं कि क्या सच में आपको लगता है कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते। आप अपने आप से पूछिए, अपने दिल से पूछिए, आप अपने थर्ड आई चक्रा को ओपन करिए, मतलब कि आप भी मेडिटेशन करिए, आप भी फोकस्ड करिए, जिससे कि आप अपने दिल की आवाज़ सुन पाओ, आपको क्लैरिटी मिल पाए। ठीक है, आपके पर्सन को क्लैरिटी मिल चुकी है कि आप ही इनका फ्यूचर हो, और इनको आपके पास आना ही आना है। लेकिन अगर आप भरोसा नहीं करोगे तो फिर ये पर्सन चाहे कितना भी आपको समझाने की कोशिश करे, कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपके पर्सन करंट में कह रहे हैं कि इनका दिल है इस रिश्ते में फिर से न्यू बिगिनिंग का, और इनका दिल आप ही की तरफ खिंचाव महसूस कर रहा है। ठीक है, ये कह रहे कि आप भी अपने दिल की आवाज़ सुनो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पर्सन तो सिर्फ आप ही के हैं, और आपको जो डर है पर्सन थर्ड पार्टी की बन चुके हैं या आपके लिए लॉयल नहीं है, तो ये डर, ये थॉट्स आपके दिल और दिमाग से चले जाएंगे। ठीक है, लिसन टू योर सोल गाइडेंस, आपको अपने सोल की आवाज़ सुननी है। यू आर बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ द इन्फिनिट लाइट, आप दोनों ही इस रिश्ते में यूनिवर्स के जरिए प्रोटेक्टेड हो, आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड है। ठीक है, जैसे कि आपके पर्सन आपको करंट में रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज़ इनको गलत मत समझिए। न्यू डोर्स ओपनिंग, बहुत जल्दी सब कुछ स्टार्ट हो रहा है, अच्छा हो रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस रिश्ते में सब कुछ सही करने की। आपके इस रिश्ते में बड़ा वाला चेंज आ रहा है, जिसमें आपको आपके पर्सन के अंदर भी चेंजेस देखने को मिलेंगे, और आपकी इच्छा भी कंप्लीट हो रही है। ढेर सारी खुशियाँ आपकी लव लाइफ में आ रही हैं। ये फ्लावरिंग की एनर्जीज है, कलरफुल एनर्जीज है, जो कि आपको शो कर रही है कि आपकी लव लाइफ में बहुत जल्दी ढेर सारी खुशियाँ, कलरफुल खुशियाँ आ रही है, ब्राइटनेस आ रही है, मतलब कि आपकी हर एक इच्छा कंप्लीट हो रही है। ठीक है, आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए खुशियों का न्यू डोर ओपन हो रहा है। ठीक है, और आपके पर्सन इसके लिए रेडी है, और ये आपको कह रहे कि आप भी इनकी बातों पे भरोसा करके इनका साथ दो, तो सब कुछ अच्छा होगा। आप क्यों इनको खुद ही बोल बोल कर थर्ड पार्टी की तरफ पुश कर रहे हो, ये इस तरह से करंट में आपको कह रहे हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि इस वक्त आप क्या चाहते हो इस रिश्ते से। आपके पर्सन ने तो बहुत कुछ सोचा है, और आप इनको थोड़े से नाराज़ भी लग रहे हो आप इनसे। ठीक है, फिर भी देखते हैं कि आप इस वक्त चाहते क्या हो इस रिश्ते से। ये इस वक्त मेरे व्यूवर्स क्या चाहते हैं। आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल प्यार करते हो, आपको बस ये पर्सन वापस चाहिए। ठीक है, ये आ जाए, आपसे अच्छे से बात करें, सब अच्छा हो जाएगा। आपको भी ऐसा लगता है, आप इनके एक्शन का इंतजार कर रहे हो, लेकिन आपको जो सडनली गुस्सा आ जाता है ना इस पर्सन की पास की एनर्जीज को सोचकर, वो इनको बार बार फील होता है। तो आपको थोड़ा सा ना अपने आप को हील करिए, गुस्सा मत करिए इस पर्सन से। ठीक है, तो जैसे आप चाहते हो ना वो आपको सब मिलेगा इस रिश्ते में। ये जो भी एनर्जीज आई है, इसी एनर्जीज में मेरे व्यूअर्स को करंट में करना क्या चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। आपको कहा जा रहा है बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, कन्फ्यूजन से बाहर निकलिए। ठीक है, क्या करूँ, क्या प्यार सच्चा है नहीं है, थर्ड पार्टी का रहेगा, क्या ये कभी नहीं आएगा, जो मेरा दोस्त बोल रहा है वही राइट है, जो मेरे घर वाले बोल रहे हैं वही राइट है, सबकी सुननी पड़ेगी मुझे, क्योंकि मेरा दिल तो सब गलत ही बताता है, मेरा दिमाग तो कुछ काम ही नहीं करता, मैं तो पहले ही फंस चुकी हूँ, पहले ही सब कुछ गलत हो गया मेरे साथ, तो अब मुझे इसके ऊपर भरोसा नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे बात ही भरोसे की आ रही है कि आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, इस पर्सन का साथ अभी देना चाहिए भी कि नहीं। ठीक है, तो आपको एंजल्स करंट में कह रहे हैं कि आप इतना मत सोचो, ओवर थिंकिंग मत करो, कंफ्यूज मत हो, और थर्ड पार्टीज को, दुनिया को, फ्रेंड्स को, अपने घर वालों को और सबसे सजेशंस लेना बंद करो। पहले आपको सरेंडर करने की जरूरत है डिवाइन के ऊपर। ठीक है, आपका रिश्ता ही डिवाइनली गाइडेड है, तो आप क्यों इतने कंफ्यूज हो रहे हो, ये आपके लिए करंट में एंजल गाइडेंस है। ठीक है,
कंफ्यूजन से बाहर निकलिए। आपके रिश्ते को माँ काली ने प्रोटेक्ट करा है। यहाँ पे भी महादेव थे, ठीक है। आपके रिश्ते को माँ काली ने और महादेव ने प्रोटेक्ट करा है और बहुत जल्दी आपके रिश्ते में आप जैसे चाहते हो वो सब कुछ होने वाला है। यू एंड यूर ट्विन फ्लेम्स आर प्रोटेक्टेड बाय द डिवाइन मदर, ठीक है। तो यूनिवर्स आपके साथ है, भगवान आपके रिश्ते के साथ है, तो क्या ही डरना, ठीक है। पॉजिटिव रहिए, सब कुछ अच्छा होने वाला है बहुत जल्दी। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपके पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। बहुत टाइम हो चुका है, हर रीडिंग रेजोनेट हो रही है, लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।